आप देख रहे हैं न्यूज नॉक। स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी के आज के विचार को सुनिए। देख रहे हैं न्यूज नॉक। अदृश्य है और इससे कहीं अधिक महान है। जैसे शरीर हमें दिखाई देता है और इस शरीर में जो त्वचा है, रंग रूप है, इसकी आकृति और बाहर जो कुछ है उसको संचालित करता है अंदर का शरीर। अंदर जो ऊतक हैं, कोशिकाएं, मांसपेशियां हैं, वहां रक्त है, मज्जा है, मैद है, विविध विभूतियां अंदर जो विद्यमान है उनसे ही ये तो बाहर का शरीर गतिमान है। वैसे ही ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है और उसी परम सत्ता से ये जगत संचालित है। उसी परम सत्य, परम सत्ता और उस दिव्य तत्व के निमित्त ये सत्र है, ये ब्रह्म सत्र, ज्ञान सत्र, विचार सत्र। प्रतिदिन की भांति मैं आज भी आपके बीच में उपस्थित हूं, सुंदर, प्रेरक और शास्त्र विचार के साथ। भारत की ऐतिहासिक, पौराणिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक नगरी, भारत की राजधानी नई दिल्ली के प्रभु श्री बिहार के उत्सव परिसर से, सारस्वत परिसर से, जहां नित्य आर्ष परंपरा और उसके मूल्यों पर विचार है, जहां नित्य सनातन सिद्धांतों पर चर्चा है, चिंतन है, विमर्श है। अब मुझे अनेक प्रश्न भी मिल रहे हैं। उन प्रश्नों में मैं बहुत आनंदित हूं ये कहते हुए कि वे प्राय सारे प्रश्न युवतियों के, युवकों के, तरुणों के, किशोरों के हैं, बालकों के हैं। यद्यपि अनेक जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु साधक बहुत सांसारिक प्रश्न भी कर रहे हैं मुझसे, पर अधिकांश आध्यात्मिक प्रश्न हैं। तो ये भी एक आनंद की बात है कि इस भारत का युवा अध्यात्म को ढूंढना चाहता है, वह सत्य से परिचित होना चाहता है, वह जीवन मूल्यों को जीना चाहता है, वह परंपरा का और मूल्यों का बोध करना चाहता है। जबकि एक ये ऐसा युग जब बड़ी अनास्था है, अश्रद्धा है, अविश्वास है और वह हर किसी व्यक्ति में उच्च आदर्श नहीं ढूंढ पा रहा है। बहुत जल्दी श्रद्धा विचलित हो रही है, आस्था भी, और वह ऊंचे मूल्यों को देखना चाहता है। हर किसी में एक उच्च चरित्र और बड़ी प्रामाणिकता, और जब वो नहीं दिखाई देती है विशेषकर युवा मन को, तब मन आहत होता है। मुझे एक प्रश्न ऐसा ही आया है आज मेरे पास। एक युवक और युवती, पति पत्नी ने ये बात मुझसे पूछी है कि हमारी बहुत श्रद्धा हमारे माता पिता में नहीं बन रही है, बड़ों में। हमें ऐसा लगता है कि हमारे और उनके बीच में कोई वैचारिक दूरी है, चिंतन की, और बहुत बड़ा मतभेद हम अपने ज्येष्ठ जनों में, जो बड़े हैं घर के, जो आदरणीय हैं, और घर में अनेक वृद्ध हैं। तो एक दंपति ने, जो नव दंपति है, उन्होंने ये प्रश्न किया है मुझसे कि हमारे बड़े उद्देश्य हैं, हम जीवन में बड़ा विस्तार चाहते हैं, हम जीवन को बहुत ऊंचाइयां देना चाहते हैं, पर कभी कभी हमारे उद्देश्यों में बाधक बनते हैं हमारे माता पिता या हमारे घर के बड़े लोग। वो हमें उतना स्वतंत्रता के साथ जीने नहीं दे रहे हैं। हमारे संकल्प, विचार, हमारी योजनाएं, हमारे लक्ष्य उनके द्वारा बाधित हैं। एक बड़ा सा पत्र उन्होंने मुझे भेजा है और वो ये भी कहते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे माता पिता के आशीर्वाद से हम कहीं पहुंचे हैं, बड़ों के आशीष से, पर हम घर में एक बड़ा क्लेश देख रहे हैं। अब घर में एक बड़ी दुविधा है हमारे और हमारे माता पिता के बीच में, और हमारे घर में अनेक बड़े हैं। वे हमें विस्तार देने के लिए, हम बहुत बड़ा आकार लेना चाहते हैं जीवन में, हम बड़ी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं कर पा रहे।
उन्होंने फिर ये भी कहा है कि हमारी देवताओं में भी उतनी आस्था नहीं है, हमारे जो परंपरा के मंत्र हैं हम उन्हें भी नहीं करना चाहते। आज जो नई चीजें हैं हम नए तरीके से ध्यान सीखना चाहते हैं, हम नई नई विद्याओं को समझना चाहते हैं। हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि बहुत लंबे समय तक सत्संग में जाएं, देवताओं के पास बैठें, यजन भजन आराधन करें या हम बड़े अनुष्ठान करें। तो हम अध्यात्म भी कुछ बहुत ऐसा सतही चाहते हैं और हम कुछ भटक से गए हैं। क्या हमारे मन को पढ़कर आप हमें उत्तर देना चाहेंगे? ये एक नव दंपति का प्रश्न है और ऐसे अनेक प्रश्न हमारे सबके मन में भी पैदा हो सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक तत्व है श्रद्धा, और ये श्रद्धा तत्व ऐसा है, ये कुंजी है सफलता की, समाधान की। श्रद्धा से जीवन के सारे उत्तर मिल जाते हैं और जब ये श्रद्धा विश्वास हम अपने माता पिता के प्रति खो देते हैं, बड़ों के प्रति, जब ज्येष्ठ जनों के प्रति, मंत्र संप्रदाय के प्रति, इष्ट के प्रति, अपनी आध्यात्मिक साधनाओं के प्रति, पूर्वजों के प्रति, देव और पितृ सत्ता के प्रति, तब निसंदेह हम बहुत एकाकी रह जाते हैं। मन में एक असंतोष आता है, रिक्तता आती है, अविश्वास पैदा होता है। तो ये एक बड़ी हानि है जीवन की। आप श्रद्धा जगाएं अपने साधन के प्रति, मंत्रों के प्रति, पूर्वजों के प्रति, देव और पितृ सत्ता के प्रति। आपने ये भी कहा है कि हमारी मंत्रों में आस्था नहीं रह गई है, पितृ पूजन में, देव पूजन में हमारी आस्था नहीं रह गई है और हम कोई अध्यात्म में कोई सतही मार्ग चाहते हैं, ऐसा कि बस हम कुछ ध्यान कर लें और हमारा समाधान हो जाए। तो मैं ये तो कहना ही चाहूंगा कि अगर सच्चे मन से प्रार्थनाएं की जाए तो सारे कार्य सिद्ध होते हैं। व्यक्ति के भीतर ऊर्जा जगती है, उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है। लेकिन ये सब बिना श्रद्धा के संभव नहीं है, बिना आस्था के, बिना विश्वास के। तो श्रद्धा एक ऐसा तत्व है, विश्वास एक ऐसा तत्व है जो आपके भीतर में अदम्य शौर्य, साहस, शक्ति, ऊर्जा को जागृत कर देगा। आप में एक बड़ी शक्ति समाहित है और वो श्रद्धा से चैतन्य होगी। मैं फिर भी निवेदन करना चाहूंगा कि माता पिता के प्रति अनास्था न रखें, श्रद्धा न रखें। माता पिता कभी अहित नहीं करते, वे कभी हमारा अनिष्ट नहीं करते, उनमें हमारे अमंगल का विचार कभी पैदा नहीं हो सकता। वो कभी ऐसा विचार सोच ही नहीं सकते कि हमारी उन्नति न हो, प्रगति न हो, जीवन में उत्थान न हो, हमें ऊंचाइयां न मिले या हमारा विस्तार रुक जाए या हमें जीवन में कहीं भी सफलता न मिले। कभी ऐसा हो नहीं सकता। ज्येष्ठ जन जो बड़े हैं अथवा जो मान्य हैं, हमारे घर के जो वृद्ध पुरुष हैं, माता पिता हैं और ये समूची प्रकृति आपके जय के लिए ही तो है। परमात्मा के यहाँ एक ही मंत्र है आपके लिए, वो है विजय मंत्र। ईश्वर आपकी जय चाहता है। ईश्वर कभी आपका अमंगल नहीं करेगा, अनिष्ट नहीं करेगा। और देवताओं में भी ऐसी ही तो बात है, देवता देने के लिए तो बने हैं और माता पिता हमारे पहले देव हैं। बहुत कुछ मिलना था ये ऐसा जो पूरी धरती की कोई प्रदक्षिणा कर ले उसे मिलेगा। वही प्रथम पूज्य बनेगा, वही प्रधान पुरुष बनेगा, उसी को सारी विभूतियां मिलेंगी, उसी को विद्या मिलेगी, उसी को बल ऐश्वर्य मिलेगा, उसे अदम्य ऊर्जा मिलेगी और गणनाओं में पहले उसी की गणना होगी। जब कभी गणना होगी, जब कभी गिनती की जाएगी तो सबसे पहले पहला अंक उसका होगा जो इस पूरी धरती की प्रदक्षिणा कर ले, इस पूरी धरा की, सृष्टि की, ब्रह्मांडों की और जो ये है इसकी। और शिव के पुत्रों में निकल पड़े स्कंद, निकल पड़े कार्तिकेय स्वामी, पर गणेश वहां बैठे रहे और वो विचार करते रहे कि देवताओं में पहले देव माता पिता हैं, उन्हीं से जीवन है, मुझ में जो जल है उन्हीं से तो है, मुझ में आकाश तत्व, मुझ में जो धरती तत्व है, मुझ में जो वायु तत्व है, मुझे उनसे प्राण मिले हैं, उनसे मुझे त्वचा, रोम, नख, ये आकार, ये पूरा विस्तार मेरा जो देह का है
माता पिता से ही तो मुझे प्राप्त है। तो मैं अगर हूं किसी की उपज तो अपने माता पिता की, उसमें विशेषकर अपनी माँ की। मैं माँ से प्रकट हुआ हूं, माँ ने मुझे ऐसे उत्पन्न किया है। तो जिससे मैं हूं वही धरती है, वही जल है, वही आकाश है। ऐसी श्रद्धा रखते हुए गणेश में अपने मातृ पितृ के प्रति इतनी दिव्य श्रद्धा पैदा हुई कि वही उनकी प्रदक्षिणा करने लगे। उनमें गगन देखकर, उनमें पवन प्रकाश देखकर, उनमें तेज वायु देखकर, उन्हीं में संपूर्ण ब्रह्मांडों को कि मैं उनके बिना कुछ नहीं हूं, मेरी कोई सत्ता नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी अपनी भी कोई जो निजता है, मैं जो कुछ भी हूं वे अपने माता पिता से ही तो हूं। और वे अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करने लगे, माँ को देव मानकर, प्रथम देव मानकर, और वहीं बैठ गए। और हम सब जानते हैं कि वो गणपति बन गए, वो गणों की ईश बन गए, गणेश बन गए, जितने गण हैं उनके ईश बन गए, वे संकट मोचक बन गए। इतनी दिव्य शक्तियां उन्हें मिली, उनको रिद्धि सिद्धि मिल गई। फिर उनसे शुभ और लाभ पैदा हुआ, उन्हीं से तुष्टि पुष्टि संतुष्टि, उन्हीं से आमोद विनोद प्रमोद उल्लास, उन्हीं से फिर जीवन में एक विविध प्रकार की ऊर्जा और सामर्थ्य जागृत हुई। इस श्रद्धा के कारण हुआ है। मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा आप सभी श्रोता बंधुओं से कि बिना श्रद्धा के कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। इसलिए माता पिता में, देवगणों में, अपने मंत्र में आस्था रखें। और हाँ, ये पहले अपने आप में भी रखें। अगर हम में स्वयं में आस्था नहीं है, अपने प्रति भी हम आस्थावान नहीं है, स्वयं के प्रति भी हम में विश्वास नहीं है, हमारा आत्मविश्वास हम खो चुके हैं, अपने प्रति हम साख खो चुके हैं, अपने प्रति हमें विश्वास नहीं है और माता पिता के प्रति विश्वास नहीं है, प्रकृति के प्रति हमारा विश्वास नहीं है, तो हम बहुत खाली हैं, हम बहुत रिक्त हैं, हम बड़े अधूरे से हैं। फिर हमारे कार्य कभी सफल नहीं होंगे। उतनी युक्ति बुद्धि चातुर्य, वैसी क्षमता, वैसी पात्रता हम में नहीं है जिस प्रकार का हम कभी विचार करते हैं। कुछ डिग्रियां ले लेने से, कुछ अलग तरह के प्रमाण पत्र हाथ लग गए, आपके प्रशस्ति पत्र, कोई विरुदावली गाए आपकी, आपके लिए कोई जय घोष हो, कोई बड़ा उच्च पद मिल जाए, आपको बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, तो ये ध्यान रखना ये किन्हीं कुछ कारणों से हो गया होगा, पर इसके मूल में आशीष हैं, देवगणों के अनुग्रह हैं, माता पिता के अदृश्य अदृश्य अनेक आशीर्वाद हैं और पूर्वजों के, पितरों के, देवगणों के, वो फिर फलीभूत होते हैं। बीज रूप में आशीर्वाद ही एक बड़ी सामर्थ्य है और गणेश ने ऐसा किया। श्रद्धा तो बड़ा विस्मयकारी परिणाम लेकर आती है। वंदे बोधमयं नित्यम गुरुम शंकर रूपिणीम। जो गुरु है वो श्रद्धा से ही तो चैतन्य होता है। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणम। जो एक श्रद्धा और विश्वास है उसी से तो सिद्ध दिखाई देते हैं। अंत में छिपी शक्तियां उसी से तो जागृत होती हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो ज्ञान है, विचार है, बोध है अथवा ऊर्जा का विस्तार है, उससे वो बिना श्रद्धा के नहीं होगा। श्रद्धा एक संतुलन पैदा करती है जीवन में, बड़ा संतुलन। इसे श्रद्धा जगाएं और उसके लिए तो बड़ी गाथाएं हैं, उसके लिए बड़े दृष्टांत हैं श्रद्धा पर। श्रद्धा सर संपत्ति में एक संपत्ति बताई गई है। संपत्ति में जब गणना की गई संपत्ति की तो वो श्रद्धा बताई गई। श्रद्धा वो तत्व है जो विस्मयकारी शक्तियों को प्रकट करता है। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। महर्षि पतंजलि ये बात कहते हैं कि जो बड़ी विभूतियां हैं, जो महा शक्तियां हैं, अथवा एक निर्विकल्प समाधि अथवा ईश्वरीय बोध, वो तभी संभव है जब आपके पास श्रद्धा हो। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम, ये संभाल कर रखने की चीजें जिनमें पहले श्रद्धा है। श्रद्धा बहुत बड़ा तत्व है, वरेण्य तत्व है, और जब वो जागृत होता है तब महापुरुषों के उपदेश हमें समझ आने लगते हैं। फिर हम वो साधन चतुष्टय में भी जो एक श्रद्धा तत्व है वो उस उपदेश को साकार करता है। इसे अपने भीतर की श्रद्धा को कभी न खोने दें, उसे कभी अपने से दूर न करें, कभी भी।
जब माता पिता के प्रति श्रद्धा होगी, परिवारजनों के प्रति श्रद्धा होगी, तभी तो आपको अपने कार्य के प्रति श्रद्धा होगी। और जो ये हम भारतीयों में विशेषकर बात है कि अपने भाषा के प्रति, अपने गांव, देश, परिवार के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, उसी कारण तो हम विश्व से प्रेम करते हैं, उसी कारण तो वसुधा से हमारा प्रेम है। जो विश्व के मंगल का हमारा चिंतन है, विश्व कल्याण का जो हमारा भाव है, वो श्रद्धा के कारण ही तो है। ये गीत कहीं नहीं गाए जाते, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम जो ये गीत गाते हैं, हमारा जो एक घोष है कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, क्योंकि श्रद्धा के वशीभूत हम सबको अपना ही तो मानते हैं, पूरे विश्व को, पूरी विश्व के और ये वसुधा को अपना परिवार हम श्रद्धा के कारण ही तो मानते हैं। सभी में सद्भावना हम श्रद्धा के कारण तो रखते हैं। विश्व का मंगल हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये जो भावनाएं, ये हमारी श्रद्धा के कारण है। श्रद्धा के कारण ही तो हम जल में अमृत तत्व को देखते हैं, श्रद्धा के कारण ही तो पवन में हमें प्राण तत्व दिखाई देता है। श्रद्धा ही तो नदियों के किनारे हमें लेकर जाती है और वहां की सूक्ष्म सत्ता से हमें एकीकृत करती है, उस दिव्यता से। श्रद्धा के कारण ही तो हम सूर्य और चंद्र के प्रति आकर्षित होते हैं, जो हमारा जीवन है। सच मानिए, सूर्य बुद्धि का स्वामी है। श्रद्धा पूर्वक जब हम ऐसा सूर्य के प्रति नमित होते हैं तो हमें केवल आग का गोला नहीं दिखाई देता, वहां श्रद्धा के कारण ही वहां की दिव्य ऊर्जा हमें प्रस्फुटित होती है और हम मेधा और प्रज्ञा को उपलब्ध हो जाते हैं। फिर एक अच्छा चयन करने की क्षमता हमारे पास आती है केवल सूर्य को प्रणाम मात्र करने से। तो श्रद्धा ही तो है जो प्रणाम करने के लिए आपको बाध्य करेगी, श्रद्धा ही तो है जो शीश झुकाने के लिए आपको बाध्य करेगी। अगर श्रद्धा नहीं है तो किसी दिशा में, किसी ध्वज में, किसी ग्रंथ में और किसी मूर्ति में हमारा विश्वास ही नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान रहे, विश्वास को संभाल कर रखें और उसी को श्रद्धा कहते हैं। गुरुजनों के वाक्यों में विश्वास, अटूट विश्वास ही श्रद्धा है। ये किसने कहा? ये नासिका है, नेत्र है, कान है, हमने माना ही ना, इस पर विश्वास किया है। क्योंकि हमें बताया ये नासिका है, ये कान है, ये चिबुक है, ये कपोल है और ये मस्तक यहां से आरंभ होता है, ये भुजाएं हैं। तो ये हमको पहले किसी ने बताया और हमने माना। हमारे माता पिता ने बताया कि ये सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, तो हमारा दिवस में, काल में हमारा विश्वास बना। तो पूर्वजों ने जो हमें उपदेश दिए हैं उनमें अगर हमारा विश्वास नहीं रहेगा तो हमारी कोई निष्ठा स्थिर नहीं रहेगी और फिर हमारी प्रगति भी नहीं होगी। ये एक बड़ी बात है, इसको संभाल के रखा जाए। एक जब श्रद्धा पैदा होती है तो उसी समय विस्मयकारी परिणाम आते हैं। किसी एक गांव में बुद्ध पुरुष पहुंचे, सत्पुरुष, एक प्रज्ञावान पुरुष और एक वो पुरुष जो मुक्ति के दाता, ऐसे ज्ञानवान पुरुष, बुद्ध पुरुष। ये बड़े भाग्य से ऐसा होता है जब कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हमारे जीवन में आए। उनकी सर्वत्र ख्याति थी, वो प्रज्ञावान वीतराग बुद्ध पुरुष की सर्वत्र ख्याति। और एक गांव में वो पहुंचे, बस वो गांव में पहुंचे, सर्वत्र कीर्ति बिखर गई। छोटा सा गांव, सारे गांव के लोग उनका अभिनंदन करने लगे, प्रणाम करने लगे, शीश झुकाने लगे, उनसे विनय करने लगे कि जब आप आते हैं तब प्रकाश लेकर आते हैं, बाधाओं का नाश हो जाता है, कोई फिर समस्या नहीं रहती, कठिनाइयों का अंत हो जाता है। इसलिए हमें कुछ वचन दीजिए, हमें कुछ बताइए, हमें उपदेश दीजिए, हमें कोई ज्ञान दीजिए। जब आप हमें ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे, कोई हमें राह बताएंगे कि किस दिशा में हमारा जीवन हो, तो निसंदेह हमारा कल्याण होगा। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, शास्त्र कहते हैं साधु के दर्शन मात्र से ही पुण्य जगता है। पुण्य माने सत्कर्म की प्रेरणा जगेगी, आपके हृदय में उत्फुल्लता आती है, सहजता आती है। जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा दिन के ताप का हरण कर लेता है, वैसे संत पुरुष हमारे मन की पाप, ताप, संताप, हमारे मन की व्यथा, हमारे मन की व्यग्रता, व्याकुलता, हमारे मन के सकल अभाव ऐसे ही अपहृत हो जाते। अपहृत संत दरस जिमि पातक टरई, सरदा तप ससे निसे अपहरई। जिस प्रकार से शरद ऋतु का चंद्रमा दिवस के उत्ताप ताप का हरण कर लेता है और वो शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही संत सत्पुरुषों की सन्निधि, उनका नैकट्य,
जीवन में सब प्रकार के संताप को दूर करता है, व्यथाओं को दूर करता है, फिर जीवन में कोई व्यथाएं रह नहीं जाती। ऐसे गांव के लोग उस बुद्ध पुरुष को प्रणाम कर रहे थे, उस सत्पुरुष को प्रणाम कर रहे थे। और एक महिला अपने पति के लिए भोजन लेकर जा रही थी। उसका पति दूर कहीं खेत में और खेत की रखवाली कर रहा था, खेत में कुछ कार्य कर रहा था। और भोर में बुद्ध पुरुष का आगमन हुआ, गांव के लोग उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और ये महिला अपने पति को भोजन लेकर जा रही थी। इस महिला ने ये देखा कि गांव के लोग किस ढंग से आदर कर रहे हैं साधु का, और इस महिला के भीतर में बड़ी श्रद्धा जगी। महिला को लगा कि ये बुद्ध पुरुष हैं और निसंदेह ये हमारे जीवन का तारण कर देंगे, ये कल्याण कर देंगे। और जब ये बोलेंगे तो हो सकता है हमारी सारी दरिद्रता चली जाए, हमारे जीवन का अज्ञान ही चला जाए। इन्हें देखकर लगता है कि अब महाप्रकाश जीवन में आ जाएगा और जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो अकेला मैं क्यों सुनूं इनके वचन, मुझे अपने पति को भी प्रेरित करना चाहिए। और गांव के लोगों ने बिठाया बुद्ध पुरुष को, सुंदर सा आसन बिछाया और उनसे विनय की कि भगवान आरंभ कीजिए, हमें उपदेश दीजिए, जीवन हमारा सार्थक कैसे हो, हमारे जीवन में सिद्धियां कैसे आए, हमारा समाधान कैसे हो, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में सत्य असत्य क्या है, जीवन में सूचि असुचि क्या है, धर्म अधर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, हमें बताइए भगवान कि जीवन को हम किस तरह से जिए। गांव के लोग ऐसे प्रार्थना कर ही रहे थे और बुद्ध पुरुष आरंभ हो गए कि हाँ लीजिए मैं बताता हूं। और अभी उनका प्रज्ञा प्रवाह आरंभ होने को ही था कि सहसा महिला ने टोका और गिर पड़ी उनके चरणों में ये कहकर कि जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं कृपया आप न बोलना, क्योंकि गांव में एक व्यक्ति रहता है जो खेत में है, गांव के सब लोग यहाँ हैं, और जब पूरे गांव को आप तारने चले आए तो मेरे पति को भी आने दीजिए, मैं उसे लेकर आती हूं। बुद्ध मौन हो गए। ये कहकर उन्होंने मौन में स्वीकृति प्रदान की, आंख बंद कर लिए। और मौन एक प्रकार से स्वीकृति का लक्षण भी है। हाँ, मौन असहमति का भी लक्षण है, पर बुद्ध पुरुष मौन हो गए। उस बुद्ध ने मौन में एक संकेत दे दिया, मौन में सहमति दे दी कि हाँ तू अपने पति को लेकर आ। वो दौड़ती हुई गई और अपने पति के पास, कुछ थोड़ी दूर पर ही खेत था, वहां पहुंची और जिस ढंग से अपनी पत्नी का आगमन देखा उस कृषक ने, तब कृषक थोड़ा चौंक रहा था, उसका पति वो किसान थोड़ा चौंका और किंचित अचंभित हुआ अपनी पत्नी की प्रसन्नता देखकर, उसका उल्लास देखकर, और पूछा उसके पति ने, उस किसान ने कि मैंने पहली बार इतना आनंदित प्रमुदित आपको देखा है। अरे प्रिय, हुआ क्या है? उस किसान ने अपनी पत्नी को झूमते हुए आनंद में एक अनुराग के साथ देखा और पूछा किसान ने कि आज आप मेरे लिए भोजन नहीं लाई, आज जल नहीं लेकर आई, और क्या कहने आई हैं? मुझे लगता है कुछ आपको मुझे कहना है, और मैं आपकी आंखों में जिस तरह का एक आनंद देख रहा हूं, प्रसन्नता देख रहा हूं, आपकी आंखों में ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एक बहुत संपन्न और किसी एक ऐसी महारानी को देख रहा हूं जो पूरी धरती की साम्राज्य हो। इससे पहले मैंने आपके नेत्रों में इतनी संपन्नता नहीं देखी। ये आपकी आंखों को हुआ क्या है कि मैं वो महारानी देख रहा हूं? आपके आसपास में ऐसा हुआ क्या है कि पूरी धरती का साम्राज्य और सुख और सारे साधन आपको मिल गए हों? ऐसा आपको हो क्या गया है? और तब वो झूमते हुए और बहुत आनंदित होते हुए कहने लगी कि हाँ, मैं भूल आई आपका भोजन, मैं भूल आई आपका जल, वो तो उसी चबूतरे पे मैं रख आई जब मैं प्रणाम कर रही थी उस बुद्ध पुरुष को, उस संत पुरुष को। मैंने संत को देखा और मैंने देखा कि वह आनंद है, अनुराग है। मैंने संत में तीर्थ देखा है, मैंने संत में ज्ञान का सागर देखा है, मैंने संत में सत्य का सूर्य देखा है, मैंने संत में देखा है संपूर्ण देव वहां जागृत है। मैं एक ऐसे संत के दर्शन करके आई हूं, उस बुद्ध के जिसमें परमात्मा है और वो जागृत है, उसके रोम रोम में तीर्थ समाये हुए हैं। चलो वहां सत्संग सुनेंगे, चलो उनके विचार वहां सुनेंगे।
वो मौन हो गए, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस किसान ने कहा कि संत कुछ कहेंगे, तो वो कहेंगे क्या? तो उसने कहा जब संत बोलेंगे तो हमें तार देंगे, भवसागर से तार देंगे, भवसागर से। फिर कोई जीवन में भवरोग नहीं रहेगा, कोई तृष्णा नहीं रहेगी, ऐष्णा नहीं रहेगी, फिर कोई कामना नहीं रहेगी, फिर किसी प्रकार की वासना नहीं रहेगी, फिर जीवन हमारा शांत निर्वैध्य हो जाएगा, फिर जीवन में कोई भय भी तो नहीं रहेगा। हमारे भीतर का भय वो छीन लेंगे, हमारे भीतर के सारे संशयों का हरण हो जाएगा। और उन्होंने कहा फिर जीवन तीर्थ बन जाएगा, फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। पूछने लगा किसान कि संत और क्या कहेंगे? उन्होंने कहा संत तो उपदेश देंगे, और उनके उपदेश, और चूंकि उपदेश जीवन की पहली मांग है, फिर हमारे जीवन में सुधार आएगा, फिर हमें एक दिव्य रूपांतरण पैदा होगा, और फिर हमारा जीवन सत्य की ओर और उस दिव्य परमात्म तत्व की ओर होगा। वो बोलती गई ऐसा। कहते हैं दोपहर हो गया था, किसान पूछता रहा कि संत की संगति से क्या होगा। वो बताती गई सत्संगति जीवन मुक्ति के लिए है, वो मोह नाश के लिए है, वो बंधन भव पाश उससे शिथिल होते हैं। वो पूछता गया कि जब वो ज्ञान देंगे तो होगा क्या? तो वो कहती गई कि यम पाश फिर शिथिल हो जाएगी, फिर हमारी यात्रा यम की लोक की ओर नहीं होगी, फिर तो संपूर्ण जीवन में परमात्म तत्व प्रकट हो चुका होगा, हो जाएगा। और फिर संत के उपदेश से तो हमें समाधि लग जाएगी, वो सामान्य संत नहीं है, अपने जैसा ही बना लेंगे। प्रश्न करता गया किसान। महिला कुछ बोलती गई, उसकी पत्नी। कहते हैं दोपहर हो गई, वो सत्संग की महिमा में ऐसे डूब गई, श्रद्धा में भीग गए दोनों पति पत्नी। और हाँ, जब दोपहर को उन्हें याद आया कि अरे संत को तो मैं वचन देकर आई थी, तब वो दोनों ही वहां से दौड़ते हुए आए, संतों को प्रणाम किया उन्होंने और कहा कि बड़ा विलंब हो गया हमें, लेकिन गांव के लोगों ने देखा था कि संत मौन में बैठे हैं, शांत हैं। वो बुद्ध दिव्य पुरुष मौन में थे, और जैसे आहट सुनी उस किसान की और उसकी पत्नी की, आंखें खुली बुद्ध पुरुष की। आंखें खोलते ही बुद्ध ने कहा कि अपने प्रकाश बनो, अपदीपो भव, स्वयं का प्रकाश बनो, स्वयं की महिमा को पहचानो, स्वयं में सब कुछ समाया हुआ है। और ऐसा संभव है ज्ञान के द्वारा, ऐसा संभव है विचार के द्वारा। आत्मनं तु तत्विद्धि, अपने आत्म तत्व को जानो, अपदीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो और उसे पहचानो जो नित्य है। उस आत्म तत्व पर विचार करते हैं। आओ, शरीर पर नहीं, शरीर के संबंधों पर नहीं, मन पर नहीं। मन में तो केवल सुख दुख है और मन को कुछ आता ही नहीं करना। मन के पास सुख दुख है, बुद्धि कुछ जानती नहीं हानि लाभ के इतर, बुद्धि को कुछ नहीं आता। बुद्धि या तो हानि की बात कहेगी या लाभ की बात कहेगी, और मन या तो सुख की बात करेगा, दुख की बात करेगा, अथवा शरीर में तो जन्म और मरण ही है और कुछ है नहीं। शरीर के बस यही तो दो धर्म है, ये जन्मता है मरता है। मन को तो दो ही बातें मालूम है कि मैं कैसे सुखी हो जाऊं और अब मैं दुखी हूं, मेरे पास दुख न रहे और मैं सुखी हो जाऊं। मन इसके अलावा कुछ जानता भी नहीं। मन केवल इतना ही जानता है कि ये मेरे प्रिय और ये मेरे अप्रिय हैं। मन इतना ही तो जानता है कि यहां मेरा मान हुआ, यहां अपमान हुआ। मन इतना ही तो जानता है कि यहां मुझे अनुकूलता है, यहां मुझे प्रतिकूलता है। मन इतना ही तो जानता है कि ये मेरे मित्र हैं और ये मेरे शत्रु हैं। मन केवल इतना ही तो जानता है कि मुझे ये प्राप्त करना है, चूंकि इसमें सम्मान और सुख है, और ये मुझे प्राप्त नहीं करना है। मन केवल इतना ही तो जानता है कि मुझे ये ग्रहण करना है और ये त्याग करना है। इसके इतर मन को आता क्या है? तो मन क्या ग्रहण करना चाहता है? जिसमें केवल सुख है, सुख के साधन, वो सारे साधनों को इकट्ठा करना चाहता है। और त्यागना क्या चाहता है? जहां से दुख है। सुखानुसारी राग है, मन को केवल राग करना आता है। मन के पास एक ही काम है, मन अटैच हो जाता है। उसको अटैचमेंट के अलावा करना क्या आता है? वो तो मोह करना जानता है बस। और कहीं वह मोह से परे भी होता है, क्योंकि दुख मिलेगा जहां मन को अनुकूलता नहीं मिलेगी, जहां सम्मान नहीं मिलेगा, जहां मन को सुख नहीं मिलेगा, जहां मन को आदर नहीं मिलेगा, मन वहां नहीं ठहरता। और बुद्ध पुरुष ये बात कहने लगे कि हम केवल मन के अधीन हैं। मन ने हमें बस छोटा करके रखा है, क्योंकि जीवन भर हम केवल सुख की ही कल्पना करते रहते हैं और दुख से दूर भागते रहते हैं। वो कभी पास आया नहीं और सदा दुख हमारे पास ही है, वो हमसे दूर गया नहीं। लाख प्रयत्न करने के बाद भी दुख हमसे दूर कहाँ गया है? कभी नहीं। और हमारे लाख यत्न करने के बाद भी सुख हमारे पास सदा कहाँ बना रहा है? तो मन केवल सुख दुख की बात करता है, बुद्धि हानि लाभ की बात करती है। आओ से परे हम उस परम सत्य की चर्चा करें।
पूरे गांव के लोग वो सुन रहे थे, लेकिन ज्ञान उतर कर आया उस दंपति में। श्रद्धा के कारण उनके अंतर के चक्षु खुल गए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब श्रद्धा पैदा होती है तो अंतर चक्षु खुलते हैं। और हम माता पिता के प्रति श्रद्धा रखें, उपदेशकों के प्रति, संत सदगुरुओं के प्रति, ग्रंथों के प्रति, देव सत्ता के प्रति। अरे श्रद्धा तो रख के देखो वनस्पतियों के प्रति, एक बार तो आपके अंतर चक्षु खुलेंगे। देखो तो सही कितना उन्होंने जीवन में दिया है। एक वृक्ष को प्रणाम तो करके देखो कि किस तरह से उसने प्राण दिए। एक वृक्ष के कारण किस तरह से वातावरण बनता है, एक दिव्य परिवेश बनता है। वृक्ष किस तरह से भूमि में अपनी जड़ें फैलाते हुए और वह सागर की ओर जड़ें जाती हैं, वहां से वो किस तरह से अम्लीय तत्व बरसाता है, जिसके कारण पर्जन्य आते हैं, बादल आते हैं। वो किस तरह से सुगंधा बखेरता है। एक बार श्रद्धा पूर्वक अन्न का आदर तो करके देखो, वनस्पतियों का, जल का, नदियों का एक बार आदर तो करके देखो, अंबर का, सूर्य के प्रति। और जब श्रद्धा आप में पैदा होगी तो ये तत्व जागृत होने लगेगा, क्योंकि वो वहां है, सर्वत्र है वो सत्ता। तो श्रद्धा जब हमारी जगती है माता पिता के प्रति, देव पुरुषों के प्रति, ग्रंथों के प्रति, तब हमारे अंतर चक्षु खुलने लगते हैं। फिर क्या प्राप्त नहीं हो जाता। गुरु के प्रति श्रद्धा रखें। एक गुरु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा आओ मेरे पास, और सांझ तक लौट आना। एक एक लड्डू दिया, बड़ा मोदक, उसमें सभी सूखे मेवा, सुंदर मधुर, एक बड़ा सा लड्डू, एक लड्डू, कि बस आज मुझे आपको ज्ञान देना है सबको। आज की रात में, रात होने से पहले पहले, ये भोर में मैं लड्डू दे रहा हूं, सांझ होने तक मेरे पास आ जाना, रात मत बीत जाए आपकी। हो सके तो रात तक लौट आना, लेकिन पूरी रात न चली जाए। ऐसा ना हो कि कल प्रातः काल हो जाए, बस आज सांझ तक, हो सके तो रात तक लौट आना। एक एक लड्डू लेकर जाओ, ये लड्डू खाकर आइए एक ऐसी जगह पर जहां पर कोई देखे नहीं आपको। ऐसी जगह लड्डू खाना है जहां कोई ना देखे, एकांत में। उस एकांत में, उस निर्जन वन में, नीरवता में, जहां कोई आपको न देखे। जो जल्दी लौट कर आएगा उसे ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन लौट कर आना, सांझ तक लौट आना। मेले में भेज दिया गुरु ने, सबको मेले में भेजा कि जाओ मेले में एकांत ढूंढो। मेले में न मिले तो नदी के पास देखना, नदी के पास न मिले तो जंगल में चले जाना, पर हां सांझ तक लौट कर आ जाना। गांव में बड़ा मेला लगा था उस दिन। एक एक लड्डू देकर संत ने अपने 10, 11, 12 शिष्यों को भेज दिया। लड्डू लेकर भागे थे वो सब, और विचार कर रहे थे कहीं हमें कोई न देखे, ऐसी जगह लड्डू खाएंगे। पर चारों तरफ मेला ही मेला था, भीड़ थी। मेले में से निकलकर वो ब्रह्मचारी इधर उधर गए और कोई मंदिर की ओर गया, और मंदिर की ओर गए तो देखा कि मंदिर में तो पुजारी बैठा है, वहां भक्त हैं। तो नदी के किनारे गए, नदी किनारे भी पशु पंछी परिंदे दिखाई देने लगे, और इस तरह से सांझ हो रही थी। उन्हें कोई ऐसा स्थान मिला नहीं कि जहां कोई न देख रहा हो। पंछी देख रहे हैं, पशु देख रहे हैं। और फिर वो धीरे से कुछ लोगों को विचारा कोई नहीं देख रहा है तो हम अपने वस्त्र को ही ढक लेते हैं। उन्होंने सबने उत्तरीय अपना उतारा। ब्रह्मचारी के जो ऊपर का वस्त्र होता है इसे उत्तरीय कहते हैं, नाभि से नीचे के वस्त्र को अधरीय कहते हैं। अपना ये उत्तरीय उतार कर, ऊपर के वस्त्र को उतार कर, कुछ ब्रह्मचारियों ने अपने को छुपाकर, अपने को ढककर, और वो लड्डू खाने का प्रयास किया। कुछ लोग लड्डू खाकर लौट आए और देखा कि गुरु मौन है, शांत है। वो बताना चाहते थे गुरु को कि गुरुदेव, भीड़ में तो हम लड्डू खा नहीं सके, कहीं हमें गऊ दिखी, कहीं हमें हाथी दिखा, कहीं हमें चिड़ियाएं दिखी, कहीं हमें मोर दिखाई दिया, और हाँ अब हमने कहीं एकांत जैसे जैसे ढूंढा है, और हमने अपने को छुपाकर, हमने ऐसे अपने को ढककर ये लड्डू खाया है, हमको किसी ने देखा नहीं है। ऐसा सोचकर वो गुरु को बताना ही चाहते थे, पर गुरु मौन थे। गुरु को मौन देखा,
तो वो प्रतीक्षा करने लगे जब गुरु का मौन भंग होगा, मौन शांत होगा, तो हम बताएंगे अपना चातुर्य कि हमको तो किसी ने नहीं देखा और हम लड्डू खा कर आए हैं। लेकिन गुरु मौन में शांत होकर बैठे थे, उनमें एक नहीं लौटा था। वो ढूंढता रहा। सांझ हो गई थी। पंछी भी उसने जाते हुए देखे थे, ये सोचकर कि पंछी जा रहे हैं घोंसले में, ये मुझे देख रहे हैं। पंछी घोंसले में चले गए थे। अब सांझ हो गई थी और जैसे सांझ हुई तब उसे लगा कि अरे ये तो चंद्र निकल आया धीरे से, और जैसे ही चांद निकला तो उसे लगा तो चंद्र मुझे देख रहा है, तारे मुझे देख रहे हैं, मुझे हवा देख रही है, मुझे पूरी प्रकृति देख रही है, मुझे पूरी दिशाएं देख रही हैं। मैं नदी के तट पर तो हूं, पर नदी मुझे देख रही है, नदी का तट मुझे देख रहा है। ये धीरे से अब सो गए वृक्ष, पर मुझे तो वृक्ष भी देख रहे हैं। और हां, मैं जिस धरती पर खड़ा हूं मुझे धरती देख रही है। धरती साक्षी है कि मेरे हाथ में लड्डू है। अंबर भी तो साक्षी है कि मेरे हाथ में लड्डू है। न केवल चंद्र तारागण भी तो साक्षी हैं कि मेरे हाथ में लड्डू है। मेरे आसपास तो सब हैं, पूरी प्रकृति कितनी सजग है। और गुरुदेव ने बताया था कि चंद्रमा मन का स्वामी है। चंद्रमा देखता है मन से, नेत्रों से सूर्य का प्रकाश, पर मेरे भीतर तो सूरज छुप जाने के, बाहर सूरज छुप जाने के बाद भी मेरे नेत्रों से जो मैं देख रहा हूं वो प्रकाश सूर्य का ही तो है। मेरे भीतर में चंद्र का ही तो वास है। और गुरुदेव ने कहा था कि प्राण में कोई और नहीं, ब्रह्म की सत्ता है। प्राणों व ब्रह्म, ब्रह्म कोई और नहीं, प्राण ही ब्रह्म है। जब प्राण चले जाए तो ब्रह्म चला गया, प्राण चले गए तो ईश्वर चला गया। उसे ऐसा लगा कि मेरी नासिका से आती जाती श्वासें मुझे देख रही हैं, और वो लड्डू नहीं खा सका। निराश होकर लौटा था गुरु के पास। गुरु का मौन भंग हुआ। पूछा गुरुदेव ने सभी शिष्यों से, लड्डू खाया कि नहीं? और सबने कहा हमने छुपकर खा लिया। पर एक शिष्य कहने लगा कि मैं नहीं खा पाया, क्योंकि मुझे प्राण, पवन, प्रकाश सब देख रहे थे। चंद्र का प्रकाश, निहारिकाएं मुझे देख रही थी, नक्षत्र मुझे देख रहे थे। भैया, इसे श्रद्धा कहते हैं। और जब श्रद्धा पैदा होती है उपदेश के प्रति, गुरुजनों के ज्ञान के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने मंत्र के प्रति, स्वयं के प्रति, तब हमें देव दिखने लगते हैं और निसंदेह हमारे कार्य भी सिद्ध होने लगते हैं। माता पिता में श्रद्धा पैदा कीजिए, अपने मंत्र में, इष्ट में, परंपरा में विश्वास कीजिए, आपको उत्तर मिलेगा, आपका समाधान होगा, आपके कार्य का भी विस्तार होगा, आप जो चाहते हैं वो सब होगा। पर हाँ, परिजन पुरजन, बंधु बांधव और अपने माता पिता में अश्रद्धा न रखें। श्रद्धा को रखिए, निसंदेह आपकी जय होगी। आज इतना ही काफी है। फिर से अच्छे विचार और प्रश्नों के साथ मैं आपके बीच में कल लौटूंगा, और तब तक के लिए ओम। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।